आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे कहीं आगे नक्शे पा हमारा है। साथियों, किसान मजदूर भाइयों, हमें आज़ादी का झूठा सपना दिखा करके, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ा करके सत्ता हासिल करने वालों ने 1947 में सत्ता तो हासिल कर ली। मरा कौन? किसान मरा। मरा कौन? मजदूर मरा। किसके घर के लोग शहीद हुए? किसानों के घर के शहीद हुए। सत्ता कौन पाया? नेता मंत्री, जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। अगर क्रांतिकारियों, तुम तो रहे नहीं। तुमने जिस तरीके से हमारे बच्चों को मरवाया है और आज़ादी के नाम पर हमको छला है, नेताजी आपसे बता रहे हैं, क्योंकि आप ही उनके वंशज हैं क्रांतिकारियों के। आप हमें हमारी हिस्सेदारी दे दीजिए, वरना याद रखिए नेताजी, सांसद महोदय, विधायक जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, अगर किसानों को सांसद के बराबर सुविधाएं नहीं मिली तो जिस तरह अंग्रेज़ों की लात जूता मार करके भारत से भगाया गया था, उसी तरह तुमको भी लात जूता मार करके यहीं दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास बाहर जाने की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। जिस तरीके की नौटंकी दिखा करके आप लोगों ने हम किसानों को, मज़दूरों को अंग्रेज़ों की सेना द्वारा मरवाया गया ना, वो बहुत ही निंदनीय कार्य किया आप लोगों ने। अगर आज़ादी सचमुच मिली थी तो हम लोगों को सांसद के बराबर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? मज़दूरों को सांसद के बराबर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्यों हमें तरह तरीके के कानून में फंसा करके बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है? क्या इसी दिन के लिए हम लोग आज़ाद हुए थे कि तुम लोगों की प्रताड़ना झेलें? इस व्यवस्था में जब तक तुम किसानों का, मज़दूरों को सांसद के बराबर सुविधाएं नहीं दोगे, याद रखना हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। आप मेरे ऊपर 70 FIR किए हो, 80 FIR कर दो, चार्जशीट दाखिल करके जेल भेज दो, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। और मैं तुमको ये बता रहा हूं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जनता को आगाह करूंगा कि इन लोगों से बच के रहो। मैं तुमको मारने के लिए भी नहीं भेजूंगा आदमी। तुमको ये चेतावनी सिर्फ इसलिए दिया कि तुम्हारे हालात ही वैसे हो जाएंगे कि तुम खुद सत्ता छोड़ दोगे। अब अगर तुमने सत्ता नहीं छोड़ी तो याद रखना, तुम्हारे वो हालात कर दूंगा कि तुम जनता के बीच में वोट नहीं मांगने पाओगे। आप हमें जवाब दो कि आप लोगों ने आज़ादी का जो सपना था क्रांतिकारियों को, उसको पूरा क्यों नहीं किया? आप जवाब दो कि आप लोगों ने वो सपना पूरा क्यों नहीं किया। या यही क्रांतिकारियों का सपना था कि किसान मजदूर देश में भूखे मरे और GDP से आप बम बनाओ, बारूद बनाओ? है यही सपना था? जहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वहाँ तुम नल के पानी बनवा रहे हो, टंकी बनवा रहे हो, पैसों की ऐसी तैसी कर रहे हो। कौन सा विकास कार्य कर रहे हो? जब देश में वो समस्याएं नहीं हैं तो तुम लोग इस समस्याओं को क्यों क्रिएट कर रहे हो? अच्छा, आज साथियों मैं तुमको ये भी बता दूं कि भारत कभी गुलाम नहीं था, आज भी भारत गुलाम नहीं है। तब अंग्रेज लूटते थे हमें, आज नेता मंत्री हमें लूटते हैं, और बाकायदा कानून बना करके अंग्रेज़ों ने भी हमें लूटा और आज के नेता भी कानून बना के लूट रहे हैं। ये कानून है जो सांसद महोदय को 3 लाख मिलता है और तुमको 5 किलो राशन। ये देश में कानून है। मैं कहता हूँ उस कानून को बदलो और हमारे किसान भाइयों को भी उतनी ही सुविधाएं दो जितनी सांसद महोदय को मिलती है, जितनी राष्ट्रपति महोदय को मिलती है, जितनी जिला अधिकारी को मिलती है। आज़ादी
अभी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने कहा, एक मशहूर शायर ने कहा, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे कहीं आगे नक्शे पा हमारा है। साथियों, मैं यही कहने चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमें धोखे में रखा गया, धोखे से हमसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाया गया, और उसके सत्ता मिलते ही आज जो यहाँ के नेता थे, मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, और अंग्रेज़ों की तरह सुविधाएं लेने लग गए। उस टाइम भी और आज भी अगर सचमुच देश गुलाम था तो पटेल जी, गांधी जी, अंबेडकर साहब ये विदेशों में शिक्षा हासिल कैसे कर ली अगर भारत गुलाम था तो? गुलामों को कोई पढ़ने के लिए भेजता है, उनको कोई सब्सिडी देता है, कोई सुविधा देता है कि जाओ विदेश से पढ़ कर के लौट आओ और हमें लात जूता से मारो। इसका मतलब ये क्रांतिकारी और अंग्रेज़ों की साजिश थी, और इस साजिश का अब पर्दाफाश हो चुका है। पर्दाफाश इसलिए हो चुका है क्योंकि तुमने किसानों को, मज़दूरों को, देश की जनता को सांसद महोदय के बराबर सुविधाएं नहीं दी। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या तो ये बताओ। आपने हमारे ऊपर 70 FIR तो कर दिए, लेकिन अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। माननीय राहुल गांधी जी हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या अखिलेश यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या दक्षिण भारत का कोई नेता हो, मैं सभी से, नवीन पटनायक हो, बीजू पटनायक हो, कोई सा भी नेता हो, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, किसानों को सांसद के बराबर, विधायकों के बराबर सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? क्या हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की गोलियां खाने के हकदार थे, या सिर्फ भारतीय सेना के गोलियां खाने के हकदार हैं, या पुलिस की लाठियां खाने के लिए हकदार हैं? कभी दिग्विजय सिंह हमारे ऊपर गोलियां चलवा देता है, कभी शिवराज सिंह चौहान हमारे ऊपर गोलियां चलवा देता है, कभी मायावती हमारे ऊपर गोलियां चलवा देती है, और कभी दिल्ली में किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। क्या हम इसी दिन के लिए आज़ाद हुए थे कि तुम हमारी बात ना सुनो और हमें लाठियों से पीटो? ऐसे गणतंत्र दिवस को मनाने का कोई औचित्य नहीं है जहां किसान मजदूरों का शोषण होता हो साथियों। और मैं फिर तलक शब्दों में सरकार से भी कहता हूं कि वो हमें हमारी हिस्सेदारी दे दे। 26 जनवरी 1924 को मैं ऐलान करता हूं कि मैं ऐसे गणतंत्र दिवस को का सम्मान बिल्कुल नहीं करता हूं जहां हमारे किसान मजदूर भाइयों का शोषण होता हो। मैं आपको ये भी, सरकार को ये वादा दिला देता हूं कि मैं कोई आक्रामक कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन जनता अगर करती है तो मैं उसको रोकूंगा भी नहीं। जिस तरीके से आप लोगों ने जनता का शोषण किया, किसानों का शोषण किया, मजदूरों का शोषण किया, उस तरीके तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने भी जनता को इतना प्रताड़ित नहीं किया जितना आप लोग कर रहे हो। आज अदालत में हमें चक्कर काटना पड़ता है, अंग्रेज़ों के ज़माने में तो इतने अदालत में चक्कर भी नहीं काटने पड़ते थे। बेकसूरों को जेल में डाल दिया, इतना बेकसूर जेल में अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी नहीं गया। इतिहास उठा के देख लो साथियों, क्या है आज़ादी? ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। हम ना कभी गुलाम थे, ना कभी गुलाम होंगे। हाँ, अगर आप सरकार की गलत नीतियों का, गलत कानून का समर्थन करते रहोगे तो ये आपके और आपके बच्चों के लिए गुलामी से भी बदतर हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।